Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Easy Education. So students, as you know that our channel is very popular in terms of handwritten notes of CBSE board. So students, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स की हैंड रिटन नोट्स। चैप्टर का नेम है रिलेशंस एंड फंक्शन, राइट। चैप्टर पहला ही चैप्टर है आपकी बुक का और इसके हैंड नोट्स का आज हम एडवर्टाइज करेंगे इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं नॉर्मल बेसिक्स, नॉर्मल फीचर नोट्स के। ओके, सो स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक फीचर स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड हैं। ये नॉर्मल से फीचर की बात लिखी हुई है बोर्ड पे, बाकी जो स्पेशल फीचर हैं वो मैं आपको पीडीएफ में ही बताऊंगा जब मैं पीडीएफ आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा बोर्ड पर। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है सभी कुछ। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। अब आते हैं अपने नोट्स पे और वहीं पर बात करेंगे अपने हम फीचर्स के बारे में, क्यों ये नोट्स इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको ये नोट्स हमसे लेने चाहिए। इन्हीं दो बारे में बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए रिलेशन फंक्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस नोट्स की है वो ब्रिजिंग कराता है। मतलब ब्रिजिंग क्या होता है समझिएगा। जैसे आप 11वीं में भी ये चैप्टर था रिलेशन फंक्शन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11वीं में बहुत केयरलेस होते हैं, नहीं पढ़ते 11वीं सही से, या पढ़ के भूल जाते हैं, या उनके माइंड से निकल जाता है, या गैप ले लेते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो उनके लिए हमने ब्रिजिंग कराया है यहाँ पर। मतलब क्लास 11वीं का बेसिक्स स्टार्टिंग में ही लिख दिया। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, पहली वाली एक्सरसाइज जो होगी इसकी 1.1, वो शुरू होने से पहले जितना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए 11वीं का, वो हमने शुरू में यहाँ बताया है। तो सबसे पहला और मेन फीचर तो इसका यही है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे रिलेशंस के बारे में बताया है। क्लास 11वीं में जो हमने रिलेशन के बारे में पढ़ाया था वो बताया है, और क्लास 11वीं के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिख दिया है। ओके, ये देखिए रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया पहले, फिर रिलेशन के बारे में बताया, एग्जाम्पल भी दिया, प्रॉपर एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया है यहाँ पे। ओके, सो पहले 11वीं क्लास का बेसिक बता दिया, उसके बाद रिलेशन शुरू कर दिया। रिलेशन क्यों? क्योंकि पहली एक्सरसाइज रिलेशन की थी। अब रिलेशन कितनी तरह का होता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, तो सबको यहाँ डिटेल में बताया और एग्जाम्पल्स भी दिए, साथ में पॉइंट्स भी लिखे। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी लेवल तक को ये कवर करेंगे सारे पॉइंट्स जो भी हमने लिखे हुए हैं हेडिंग के बाद। जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप आ गई, तो इक्विवेलेंट रिलेशनशिप पढ़ाने के बाद एक सुपर एग्जांपल दिया। सुपर एग्जांपल मतलब एक ऐसा एग्जांपल जिससे आपको सारे रिलेशन समझ में आ जाएं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, सब कुछ। ओके, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा ये। अब ये एक्सरसाइज 1.1 में नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 तो नोट्स के जो वो है फॉर्मेट है वो यही है। सबसे पहले तो बात कर रहे थे नोट्स के फॉर्मेट्स की। फॉर्मेट है पहले बेसिक 11वीं का, फिर एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ने के लिए जितना बेसिक्स 12 का चाहिए वो लिख दिया, और फिर एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे मतलब सारे, एक भी पार्ट नहीं बचेगा। और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ है, सारे पार्ट के सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। प्रॉपर प्रेजेंटेशन मतलब जिस तरह से आपको बोर्ड में लिखना है, शॉर्ट में लिखते हैं बिल्कुल। इट इम्प्लाइज दैट, देयरफॉर, हैंस, सिंस, ये सब बातों का पूरा यूज़ करते हैं, पूरा सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और बिल्कुल जैसे सीबीएसई बोर्ड में आपको चाहिए बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे हम लिख के आपको देते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, और इस इतने अच्छे लेवल के नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे यूट्यूब पे नहीं, आपको ऑल इंडिया कहीं नहीं मिलेंगे। आपको कोई पेड प्लेटफॉर्म पे भी आपको इतने अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे। हम दावा करते हैं आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो, किसी भी कितनी भी अच्छा एजुकेटर कोई हो, कितने भी अच्छा कोई टीचर हो, उससे आप कंपेयर कर सकते हो इन नोट्स को। तो ये देखिए, तो फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे। पहले बेसिक्स आ जाएगा, फिर 1.1 को पढ़ने से पहले जो चाहिए 12th का वो आ जाएगा, फिर 1.1 पूरी आ जाएगी, फिर 1.1 के एग्जाम्पल्स होंगे। ऐसा ही 1.2 के लिए होगा सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ही देख सकते हो जैसे ये क्वेश्चन आया, ये वाला बी पार्ट है, तो बी पार्ट को पहले क्वेश्चन लिखा ऊपर, फिर ये यहाँ पे आंसर शुरू हुआ, गिवन लिखा, गिवन क्या था, फिर चेक करना होगा इसमें रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया, सिमेट्रिक के बारे में बताया, ट्रांजिटिव के बारे में बताया, और बाद में बता दिया कि ये ट्रांजिटिव है, तीनों चेक करने के बाद। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन का वर्क है। हम सीबीएसई बोर्ड की बहुत बार नोटबुक हमने चेक की है, अब भी कर रहे हैं, तो हमें पता है किस तरह से वहाँ पे आपको लिखना होता है जो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करते हुए हमने ये नोट्स बनाए हैं। ओके, तो एक्सपर्ट्स के थ्रू ये नोट्स हैं
जो आपको हम दे रहे हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो 37 की ये पेज की ये PDF है। इसे पढ़ने के बाद आपको कोई भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास की आपको नीड नहीं होगी। आपको सिर्फ ये पढ़ लेना है और कोई भी आपको नीड नहीं होगी। आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी बचेगी, आपका पेट्रोल आपका बचेगा, आपका टाइम बचेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पैसा बचेगा। आपको पता ही है 12,000 से लेकर 20,000 तक पूरे साल का चार्ज करते हैं टीचर्स। तो हम आपका वो चार्ज बता सकते हैं। आपको ये नोट, आप हमसे ये नोट्स लीजिए और इससे पढ़िए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लेन करने वाले वहाँ पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे होगी। समझा फ्री हैंड से या फिर नॉर्मल वे में आपको कोई भी समझा देगा, लेकिन लिखना कैसे है वो हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास सभी तरह के नोट्स अवेलेबल हैं, 9th 10th 11th 12th, और सभी सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स अवेलेबल हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। और आज हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का। नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर्स आएंगे, हर क्लास के हर सब्जेक्ट की वीडियोस हम कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे फिनिश होने आ गई लगभग 1.1 लेंथ एक्सरसाइज थी, ये 1.1 यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। और राइटिंग आप देख सकते हैं बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, और फुल HD क्वालिटी में आपको ये मिलेंगे। क्वेश्चंस भी उतरे हुए हैं, आपको सिर्फ प्रिंट करा लेना है और पढ़ लेना है। स्टूडेंट्स, बहुत सारा पैसा आपका बच जाएगा, बहुत सारा पैसा बच जाएगा। अगर आपको पढ़ने की नॉलेज है, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कितने इंपॉर्टेंट्स ये नोट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ फिनिश हो गई। 1.1 का एग्जाम्पल्स फिर हो जाएंगे सारे। कोई भी NCERT का क्वेश्चन, कोई भी NCERT का एग्जाम्पल यहाँ पे बच के नहीं जाने वाला। सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिलेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 पूरे हो गए, इसके एग्जाम्पल्स पूरे हो गए। 1.2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो पहले फंक्शंस के बारे में हमने बताया, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल दिया। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल दिया। और वेन डायग्राम से भी आपको बताया, इनटू ऑन टू, इनटू मैनी वन, ऑन टू मैनी वन, और ऑन टू 1 1। बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में बताया। ये नोट जो लिखा हुआ है, यही इस नोट्स की जान है स्टूडेंट्स। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है, और जो आपको बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद मिलेगी। एक्स इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स समथिंग मतलब डोमेन होगा, वाई या FX बिलोंग्स समथिंग मतलब रेंज होगा। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, यही सारी बातें हमने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं। और देखिए आप, बी इमेज है A की, तो एक प्री इमेज कहलाएगी B की। तो ये सारी बातें ही हैं जो आप बहुत एक्सपीरियंस के बाद सीखेंगे। तो ये एक्सपीरियंस टीचर का फ़ायदा उठाइए, हमसे आप ये नोट्स लीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए, पढ़िए, पैसा बचाइए, टाइम बचाइए, और उस टाइम को कहीं और लगाइए, उस पैसे को कहीं और लगाइए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, और आई होप आप ये हमारे नोट्स पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। सो आई होप you understand my words, what I'm trying to say. Okay students, bye bye, thank you and have a nice day. We'll meet you soon in the next video.